अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। वहां पहुंचने वाले राम भक्तों, संत और महंतों की सेवा का सौभाग्य जयपुर को भी मिल रहा है। धर्म यात्रा महासंघ के संरक्षक सुरेश पटोदिया ने बताया कि धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद और श्री श्याम संध्या सेवा परिवार के तत्वाधान में माता सीता की रसोई के लिए 2100 सरसों के तेल के पीपे शोभा यात्रा के साथ रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या में सीता रसोई में जयपुर से भेजे जाने वाले सरसों के तेल से प्रसाद और भोजन तैयार किया जाएगा। बुधवार 10 दिसंबर को सरसों के तेल के 2100 पीपे अयोध्या भेजे जाएंगे। खास बात यह है कि अयोध्या भेजने के लिए तैयार किए गए तेल के पीपों पर श्री राम जन्म स्तुति भी अंकित की गई है। महासंघ की तरफ से एक ये अनूठा कार्य किया जा रहा है। पूरे भारत का माहौल बिल्कुल राममय हो रहा है और हमें इतना बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये मौका मिला 505 साल की अवधि के बाद श्री राम प्रभु का जो मंदिर स्थापित हो रहा है, उसमें हमें कुछ करने को श्रम मिला या थोड़ा सा भी देन का वो रहा। इसके अलावा कार्यक्रम की जानकारी सुरेश जी देंगे। धर्म यात्रा महासंघ विश्व हिंदू परिषद श्री श्याम भजन संध्या सेवा परिवार के तत्वाधान में 2100 माता सीता की रसोई के लिए तेल के पीपे शोभा यात्रा के साथ गंगा माता का मंदिर स्टेशन रोड ठीक 12:15 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा राज्यपाल महोदय श्री कलराज जी मिश्र मंदिरों के संत और महंत के सानिध्य में हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया जाएगा। इस यात्रा के दौरान हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्गी विशेष रूप से जयपुर महानगर में जितने भी मंदिर है उनके सभी संत और महंत बग्गियों में विराजमान होंगे। छोटी चौपड़ सीताराम जी के मंदिर विशेष रूप से राम स्वरूप की झांकी, ऐसी प्रदर्शनी, ऐसा संचालन होगा कि मानो अयोध्या का राम मंदिर हमारे साथ चल रहा है। इस यात्रा के दौरान चांदपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, रामगंज बाजार, रामगंज चौपड़ और गलता गेट जाकर यह शोभा यात्रा समाप्त होगी। और जैसे ये समाप्त होगी, इस समाप्ति से पहले बीच बीच में हमारे डिप्टी सीएम कुमारी दिया कुमारी जी, हमारे सांसद रामचंद्र जी बोरा, हमारे जो भी एमएलए साहिबा हैं वो सभी, डिप्टी सीएम प्रेम जी बैरवा, यहाँ तक कि हमारे जो 2 विधायक हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। सौभाग्य की बात है, धर्म, व्यापार, उद्योग, समाज, राजनीति, स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थीगण और रास्ते भर में फूलों की बारिश, आरतियां, प्रसाद का वितरण, ये सभी क्रम से चलते रहे। श्याम भजन संध्या परिवार इस राममय माहौल में शामिल होने जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके अलावा और हमारे सारे घर वाले या परिवार वाले, सारे संघ के मेंबर, ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई विवाह हो रहा है और उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इस तरीके से सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। और जो तेल का पीपा है वो भी एक अलग नई डिजाइन से, रूटीन से नहीं, नई डिजाइन से तैयार किया गया है। आप सभी को प्रणाम। और मैं चाहूँगा कि इस मौके पर एक बार हम सब मिलकर बोले जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए साहब, हर एक इंसान के जीवन में एक ना एक समय आता है और उसकी एक ना एक महत्वाकांक्षा होती है और कुछ इच्छाएं होती है। हर एक जन को सौभाग्य मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। उदाहरण बतौर सदियों से देखिए राम मंदिर का इंतज़ार था। हर एक वासियों को, भारतवासियों को राम मंदिर का इंतज़ार था।
हमें भी था, बड़ी खुशी थी। लेकिन कभी भी सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस मौके पे हमारे जैसी एक छोटी यूनिट को उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको परखा जाएगा और उसको सीता रसोई के लिए तेल की उपलब्धता कराने का ऑर्डर दिया जाएगा। मैं सबसे पहले धर्म यात्रा महासंघ का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा। इसके लिए हमने छोटी सी कोशिश की कि जब राम है, राम कन कन में है, राम को किसी मंदिर या उसकी मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी राम आज वहाँ पे बाल स्वरूप में विराजमान रहेंगे तो हम साक्षात उनके दर्शन करके उनसे साक्षात वार्तालाप कर पाएंगे। ये सभी की भावना है। हमने अपनी फैक्ट्री में, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पूरा वातावरण इस प्रकार का रखा कि ये राममय हो। वहाँ पे प्रोडक्शन के समय पे कंटिन्यू राम जी की धुनी चलती रही। राम धुन में ये तेल का निर्माण हुआ। हमने विभिन्न राज्यों से सरसों मंगा के उसका भी उपयोग लिया तेल बनाने में। हमारे यहाँ पे पंडित जी विराजमान थे जिन्होंने 1.25 लाख सिया राम की जप किए हैं, और जितने भी हमारे वहाँ पे कर्मचारी है वो सभी ने अपना भगवा वस्त्र धारण करके, और जो राम जी के इष्ट है ओम शिव देव का, महाकाल जी का वस्त्र धारण कर कर ही इसका निर्माण किया है। और एक एक पीपे को हमने उसी स्वच्छता से रखा है जैसे कि वो स्वयं राम की मूर्ति हो। तो ये हमने एक कोशिश की है, और हर पीपे में मुझे लगता है कि राम का वास है। और ये शोभा यात्रा सिर्फ इसी के लिए नहीं निकाली जा रही है कि भाई अब इसका वो है, लेकिन इसमें क्या सबकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके दर्शन होंगे, तो सबकी उसमें शुभकामनाएं। हमने एक कोशिश की है कि एक राम जी के नाम का पत्र, मतलब पत्र मेरे राम का भी अभियान चलाया है, जिसमें हर नागरिक पत्र श्री राम को लिख सकते हैं और उसको अयोध्या तक पहुंचाने की जिम्मेदारी धर्म यात्रा महासंघ और श्री श्याम भजन मंडल ने एवं कबीरा तेल ने ली है। देखिए, सबसे पहले तो धर्म संस्था ने और विश्व हिंदू परिषद ने और जो भी राम तीर्थ ने है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी खाने के पदार्थ इस्तेमाल होंगे राम जन्मभूमि में वो सात्विक प्रवृत्ति के हो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें सरसों तेल भी एक ऐसा आता है जिसकी हिस्ट्री कम से कम 6000 साल पुरानी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब दशरथ जी का देहांत हुआ था तो उनकी बॉडी को कई दिनों तक रखना पड़ा था, क्योंकि कोई भी पुत्र उनके समक्ष नहीं थे, तो उनकी बॉडी को भी सरसों तेल में ही प्रिजर्व किया गया था। फिर हनुमान जी जो शनि देव को तेल लगाए हैं वो सब कथा जानते हैं, तो इसका धार्मिक भी बहुत महत्व है सरसों का, और राजस्थान खासकर सरसों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए सरसों के लिए चयन राजस्थान से ही होना था, इसमें हमें सौभाग्य मिला। अब हमने इसमें थोड़ी सी ये कोशिश की कि विभिन्न राज्यों से हमने सरसों मंगाई। ना सिर्फ राजस्थान की सरसों है, इसमें बंगाल की भी सरसों है, बिहार की भी है, यूपी की भी है, हरियाणा की भी है। तो इस प्रकार से हमने सरसों को मिला के, ताकि राम के पास, क्योंकि राम हर कन कन में है, हर एक पूरे भारतवर्ष में है, और कोई पर्टिकुलर जाति का नहीं है राम, मतलब राम एक विचारधारा है, तो मैं ये मानता हूँ। तो इसके लिए हमने कोशिश की कि उसमें हर एक जगह की मिट्टी की खुशबू आए सरसों में, और इस प्रकार से हमने सरसों का निर्माण किया। हाँ, निर्माण के समय में सरसों की राम की धुन चलती है, कंटिन्यू चलती रहती है।